कृष्ण तुम बिनु के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तुम अवतार पतित सम पतित प्रभु न पाई बेआर दया हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी हा प्रभु कृपावलोकन कर आमी बड़ दुखी दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई दया कर तब कृपा बोले पाई चैतन्य निताई स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया कर रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतश्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, दाई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, सप्तम स्कंद, नवम अध्याय, श्लोक संख्या 44। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा, मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठः। नेतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको, नायं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा, मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठः। नेतान् विहाय कृपणान् विमुमुख्य एको, नायं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये।
शब्दार्थ। प्रायेण देवमुनयः, प्राय ही बड़े बड़े संत पुरुष हे ईश्वर स्वविमुक्ति कामः, केवल निजी मुक्ति के इच्छुक। मौनम चरन्ति विजने, एकांत स्थान में मौन व्रत आदि आचरण करने वाले। न परार्थ निष्ठा, दूसरे की उपकार के लिए इच्छा न रखना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ पहुंचाने के लिए अन्य के लिए काम करने में रुचि न रखने वाला। नैतान विहाय, इनको छोड़कर कृपणान, धूर्तों, जो अपने जीवन लक्ष्य को नहीं जानते। विमुमुख्य, मुक्त होना, मैं मुक्त हो जाऊंगा ऐसी इच्छा करने वाले। एक अकेला, न अन्यम, दूसरा नहीं। त्वत्, आपके लिए ही, अस्य, इनकी, शरणम, शरण, भ्रमतोनुपस्ये, ब्रह्मांड में भटकने वाले जीव के लिए मैं देखता हूं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे भगवान नृसिंहदेव, मैं देखता तो रहा हूं कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मुख्य में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों एवं कसों की परवाह न करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वे दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं रखते, किंतु जहां तक मेरी बात है, मैं इन विचारों, मूर्ख तथा धूर्तों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। अतः मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूं। तात्पर्य, यह एक वैष्णव अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त का निर्णय है। यदि उसे इस भौतिक जगत में रुकना भी पड़े तो उसकी अपनी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य कृष्ण भावनामृत में स्थित रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नरक में भी जाकर सुखी रह सकता है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा, नैव द्विजे पर तुरत्य वैतरण्या, हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं इस भौतिक संसार से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ। शुद्ध भक्त जीवन की किसी भी अवस्था में दुखी नहीं रहता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषुपि तुल्यार्थ दर्शन। जो भक्त एकांत भाव से भगवान नारायण की भक्ति में लगे रहते हैं, वे जीवन की किसी अवस्था में कभी भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मोक्ष तथा नरक एक से ही है, क्योंकि ऐसे भक्त भगवान की सेवा में ही लगे रहना चाहते हैं। भक्त के लिए स्वर्ग या नरक में रहना एक जैसा है, क्योंकि भक्त न तो स्वर्ग में रहता है न नरक में, अपितु वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के साथ रहता है। भक्त की सफलता का मर्म कर्मियों तथा ज्ञानियों को ज्ञात नहीं हो पाता। अतएव कर्मीजन भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनाना चाहते हैं,
और ज्ञानी जन परमेश्वर के साथ तदाकार होकर सुखी बनना चाहते हैं, किंतु भक्त को ऐसे कोई रुचि नहीं रहती। वह हिमालय या जंगल में जाकर तथाकथित ध्यान में रुचि नहीं रखता। प्रत्युत वह संसार के सबसे व्यस्त भाग में रुचि दिखाता है, जहाँ वह लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ इसी उद्देश्य से किया गया था। हम किसी को एकांत स्थान में ध्यान करने की शिक्षा नहीं देते, जिससे वह यह दिखा सके कि वह प्रगत हो चुका है और वह अपने तथाकथित दिव्य ध्यान के बारे में गर्व का अनुभव कर सके, भले ही वह सभी प्रकार के मूर्खतापूर्ण भौतिक कार्य में व्यस्त क्यों न रहता हो। प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव कभी भी आध्यात्मिक प्रगति में झांसा देने के पक्ष में नहीं होता। प्रत्युत वह लोगों में कृष्ण भावनामृत जागृत करने में रुचि रखता है, क्योंकि यही एकमात्र साधन है जिससे वे सुखी बन सकते हैं। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कहते हैं, नायं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपस्ये। मैं जानता हूँ कृष्ण भावनामृत के बिना, अर्थात आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य जन्म जन्मांतर इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है, किंतु किसी भक्त, किसी श्री चैतन्य महाप्रभु के दास की कृपा से उसे कृष्ण भावनामृत का पता चल सकता है, और तब वह न केवल इसी जगत में सुखी बन सकता है, अपितु भगवत धाम को वापस जा सकता है। जीवन का यही असली लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य हिमालय या वन में जाकर तथाकथित ध्यान करने में रुचि नहीं रखते हैं, जहाँ मनुष्य ध्यान का प्रदर्शन मात्र कर सकता है। न ही वे शहरों में योग तथा ध्यान के अनेक स्कूल खोलने में रुचि रखते हैं। यह अपितु प्रत्येक सदस्य द्वार द्वार जाकर लोगों को भगवत गीता की शिक्षाओं को अथवा भगवान श्री चैतन्य की शिक्षाओं के विषय में आश्वस्त करने के प्रयास में रुचि रखते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन का यही प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को पूरा विश्वास हो जाना चाहिए कि कृष्ण के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। इस तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी प्रकार के छद्म आध्यात्मवादियों, चिंतकों, एकेश्वरवादियों, दार्शनिकों तथा परोपकारियों में से दूर रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितं स नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। लगता है कि ये श्लोक विशेष रूप से चुना गया आज के क्लास के लिए, तो उनसे चुने होंगे पता नहीं, तो क्योंकि ये मैराथन के समय है, इस भाव को प्रकट करने के लिए मुझे लगता है। और सचमुच इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के आचार्य, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली पूरे विश्व में ये कृष्ण भक्ति को,
कृष्ण भावना को फैलाए और हम जिनके अनुयायी हैं, जिनके नमक खाते रहते हैं, उनका आंतरिक भावना क्या है, क्यों उन्होंने ऐसे बड़ी कदम उठाया, क्यों उन्होंने इतनी बड़ी सोसाइटी किया इतनी बड़ी उम्र में, ये उनके हृदय के भाव इस श्लोक के तात्पर्य में उन्होंने प्रकट किए हैं। और प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हैं। प्रहलाद महाराज, अब ये स्पष्ट प्रमाणित हो चुका है, आप सभी को पता है, जब प्रहलाद महाराज के पिताश्री की मर्डर हो चुका था और मर्डरर भगवान नरसिंह देव उनके डेड बॉडी को उनके गोद में लेकर बैठे थे, उन्हीं के आसन पर बैठे और उनके सामने उनके पुत्र प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐसे दुनिया में ऐसे कोई बेटा नहीं होगा जो बाप के मर्डर के बारे में उनको प्रशंसा करने के लिए हाथ जोड़ के खड़ा होगा। लेकिन धन्य है, भगवान के लिए पिता को भी त्याग दिया जा सकता है, किसी को भी त्याग दिया जा सकता है। प्रहलाद महाराज तो महाअसुर हिरण्यकशिपु का संहार करके भगवान इतने क्रुद्ध थे और हिरण्यकशिपु का सिंहासन पर बैठ करके उनको तो मार चुके थे और पूरे इतने गुस्सा में क्रोधित होकर के भयंकर गर्जना करते थे, चारों तरफ ऐसे आयल को घुमाते थे, ऐसे भीषण रूप को देख करके सब चकित होते थे। देवता लोगों का महाशत्रु था, देवताओं को खूब परेशानी किया था, बिना पैसे में उनको खूब खटा रहा था वनवास। और उन्होंने तो प्रार्थना खूब किए थे, अब भगवान ने उनको मार दिए। भगवान को थैंक यू करने के लिए सारे देवता, जक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर, सारे शिव विरंची से लेकर के और छोटे मोटे देवता अपने सारे ग्रुप एक साथ में आए हैं, लेकिन दूर खड़े हैं। ऐसे तो पहले तो छिप करके देख रहे थे लड़ाई। भगवान हिरण्यकशिपु मार देने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में मरा कि नहीं, इतनी महाअसुर पता नहीं फिर खड़ा हो जाए हमारा ऊपर बदला लेगा, वो विश्वास नहीं करते। गवर्नमेंट लोग है ना सब, आजकल गवर्नमेंट लोग को मर जा करके उनको शुद्धि क्रिया भी कर लो, उनको अस्थि संस्कार बोलो, तब मानेंगे नहीं मर गया, फिर क्यों डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। तो देवताओं में वो विश्वास नहीं कर रहे थे, मर गया करके बोले हम, आप लगता है तो मर गया, ऐसे बड़े फरी उठ सकता है, क्या पता, महाशक्तिशाली है। तो भगवान ने डेथ सर्टिफिकेट कैसे इश्यू करे, तो उन्होंने जो मार दिए थे उनके पेट फाड़ दिए थे, उनके पेट में अंदर हाथ डाल करके उनके आंत को निकाल करके माला करके पहन लिया। जा, अब तो सर्टिफाइड है, अब तो उसको निकाल दिया, माल निकाल कर खुद गले में डाल दिया, अब तो विश्वास करोगे ना। तब बोला अब तो गया, उसको निकाल दिया माल इनसाइड से, गले में डाल दिया लाकर, और भयंकर दिखाई पड़ने लगे। उसके ताजा आंत, ब्लड से सना हुआ रक्त टपकता हुआ निकाल कर भगवान को माला पहना हुआ तो थे नहीं, सिंह के रूप था और फूल माला क्या सजे, वो उठा करके आंत पहन दिया भगवान की, और भयंकर विकराल देखने लगे। और सारे देवता ब्रह्मा आदि के लीडरशिप में आकर के भगवान को थैंक यू कहने के लिए आरती प्लेट लेकर के आए, और सब लेकर आए कि आरती करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापन करना, लेकिन पास में कोई नहीं आना। चलो आरती तो दूर से कर सकते हैं, शंख भी दूर में बजाएं, लेकिन पहले तो माला तो पहनाना पड़ेगा, और माला पहनाने को फेंक तो नहीं सकते। अब क्या करें, फंस गए इसी चक्कर में। सब रेडी हैं लेकिन माला कोई नहीं पहनाना चाहते। ब्रह्मा जी जा रहे थे, वो स्टेप वहीं खड़े रह गए, बोले मैं नहीं। शिव जी भी नहीं गए, और कोई वो दोनों नहीं गए तो कौन जाएंगे, देवता सब थर कांप रहे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। माला पहना बिना आरती कर ही नहीं सकते। भगवती लक्ष्मी को भी बुलाए, बोले मैडम आप देख लीजिए, तो वो भी आई, और वो भी उनके रूप देख करके नहीं आई पीछे। तो ये निश्चित कर दिया गया कि समस्त देवता, यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर कि प्रेजेंट उनके सामने, भगवती लक्ष्मी शिव ब्रह्मा आदि के सामने, भगवान के सामने कोई नहीं जा पाए, केवल छोटी बालक प्रहलाद वो जा करके भगवान को माल्यार्पण किया।
और इससे ये प्रमाणित हो गया कि भगवान का प्रिय, अति प्रिय प्रहलाद, यहाँ तक कि लक्ष्मी से, भगवान शंकर से, भगवान ब्रह्मा से और समस्त देवताओं से अति प्रिय प्रहलाद है भगवान। वो लोग नहीं कर पाए जो काम, भगवान को संत नहीं कर पाए, प्रहलाद ने करता है। और प्रहलाद ने कर डाले। प्रहलाद के सामने देख रहे हैं उनके पिता का डेड बॉडी पड़ा हुआ, वही मारे हैं उनके पिता को, लेकिन फिर भी ये छोटे बालक प्रहलाद इतने नरसिंहदेव के प्रति उनके शुद्ध भाव, भक्ति भाव था, तो उन्होंने उनको माला पहनाए और उनके लाड़ प्यार को प्राप्त किए, उनके स्पर्श, उनके लेहन, उनके भगवान ने उनको लेकर चाटने लगे गोद में। ये सब प्राप्त करने के बाद भगवान से बिल्कुल, भगवान के स्पर्श, दर्शन सब कुछ पा करके निर्मूल, उनके आपाद मस्तक पूर्ण दिव्य हो चुका है, कोई कलमश नहीं रहता, कुछ भी नहीं था, पूर्ण भगवत शक्ति से संचारित हो करके होने के बाद प्रहलाद ने ये स्तुति गा रहे हैं। उसके पहले उनका A to Z क्लीन हो चुका है, केवल क्लीन नहीं, केवल संस्कार नहीं हो चुका है भगवान के द्वारा, भगवान आपने प्रेम भक्ति को भर दिया ठुस ठुस करके उनके शरीर में, और प्रेम भक्ति से पूरे सरचार्ज होने के बाद में अब सबके सामने बालक प्रहलाद श्री नरसिंहदेव को स्तुति करने जा रहे हैं। इस अध्याय में इस स्तुति के वर्णन है प्रहलाद के मुख से। ये प्रहलाद नहीं कह रहे, प्रहलाद तो अभी 5 वर्ष का है, स्कूल में उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था, पढ़ने गए थे, उनके कोर्स में स्तुति पुति था नहीं, भगवान का नाम डिलीट मार के हिरण्यकशिपु अपना नाम लगाया था, भगवान की स्तुति कोई पढ़े नहीं थे और उनको ये सब सिखाए नहीं थे। अभी तो 5 साल थोड़े बहुत को स्कूल में गए थे, लेकिन इतने जो स्तुति, इतने ये जो सब कर रहे हैं, ये सारे भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति के प्रभाव भगवान ने उनके मुख से बुला रहे हैं। ये क्यों प्रहलाद नहीं बोल रहे हैं, ये भगवत वाणी है, नरसिंहदेव ही उनके द्वारा बुला रहे हैं। और हम जैसे हुड़बक को सिखाने के लिए देखो शिव ब्रह्मा लक्ष्मी देवतागण के सामने ये मेरे प्रिय भक्त का क्या भावना है। इस प्रहलाद मार्ग की भावना, अति प्रिय भगवान की भक्त की भावना यही है। इसमें ये श्लोक में प्रकट करते हैं श्री प्रहलाद महाराज कि प्रायण देव मुनयो स्वविमुक्ति काम। देवता लोग सो खड़े तो थे और ऋषि मुनि भी खड़े थे, ऐसा नहीं ब्राह्मण, सारे गोष्ठी आए थे, कोई नहीं जा रहा था पास में। ये सबको भगवान भी देख रहे थे, प्रहलाद भी देख रहे थे, होल पब्लिक खड़ा था, क्योंकि ये जो मर्डर हुआ था कोई घर के अंदर छिपकर नहीं हुआ था, बिल्कुल राज सदन पर हुआ था, सारे पब्लिक भयंकर इवेंट हुआ था, सब खड़े थे, आए थे। सभी के सामने प्रहलाद महाराज कहते हैं, दिखा कर आग घुमाकर बोलते, प्रायण ये देवता हैं, ये मुनि ऋषि जो खड़े हैं सब लाइन में, प्रायण देव मुनयो हो, ये सब स्वार्थ पर है, स्वविमुक्त काम, आपने मुक्ति के चक्कर में पड़े हैं, इसलिए तो डर रहे हैं। भय इसको होता है जो स्वार्थ पर होता, जो दूसरे के लिए है उसको भय हो ही नहीं सकता। तो इसलिए स्वविमुक्त काम, सब मुक्ति मतलब इस झंझट से बचकर बचना, और बहुत हो गया, टू मच, गेट आउट। यहीं से निकलना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, बहुत परेशानी है, बहुत झंझट है, यहाँ से निकलो। इस प्रकार पलायन पंथी, इस प्रकार बचने के, तो खुद कैसे बच जाऊं, दूसरे भाड़ में जाए, इसकी भावना को लेकर के देवता, मुनि और आदि आदि लोग अब शहर और गांव से, जहां से लोक बसती, वहां से हट करके जा करके कोई एकांत स्थान, हिमालय के चोटी, कोई जंगल, कहाँ जा करके हर मौन व्रत, ध्यान व्रत, क्या क्या सब अनुष्ठान करते रहते हैं। सब छोड़कर प्रभु भाई हम निकले, हम बचे, बाकी दुनिया से कौन जाता है जाने, इस भावना के ग्रस्त हैं सब। इसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं, इस सारे जो खड़े हैं देव मुनि आदि आदि, प्राय सब स्वविमुक्त काम, आपने काम के चक्कर में पड़े, कैसे हमारा काम बन जाए, स्वविमुक्त काम। प्रायण देव मुनय स्वविमुक्त काम। तब कहते हैं कि मौनम चरंति विजने न परार्थ निष्ठा। अब जाकर के विजन में, एकांत स्थान में जाकर मौन व्रत आदि करते हैं, लेकिन सचमुच किसी का हृदय में
परार्थ निष्ठा नहीं, दूसरे को भी थोड़ा भलाई हो जाए, दूसरे को भी थोड़ा उपकार हो जाए, ये बिल्कुल है ही नहीं। दूसरे मरे जाने दो, कौन जाने, ये भावना रखते नहीं। न परार्थ निष्ठा न एतान विहाय कृपणान विमुख्य को, और जिनके लिए वो चिंता नहीं करते हैं, अपने बचाव के लिए भाग जाते हैं। ये जो बचे सारे समाज के जितने लोग हैं, असुर प्रकृति के हो चाहे जो लोग हों, जो मुक्ति कामी को छोड़कर बाकी जितने लोग रह गए, उनका कल्याण कैसे होगा? अरे देवता जो गए भजन करने के लिए, मौन व्रत धारण करके एकांत ज्ञान आदि अनुष्ठान, उनका भी कल्याण कैसे होगा? किसी का कल्याण नहीं। एतान शब्द में केवल जो बचे असुर आदि हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए नहीं, एतान के अंदर भी ये सारे जो देव मुनय आदि भी, उनका भी कल्याण नहीं हो सकता एकांत में जाकर के मौन व्रत ज्ञान ध्यान आदि करने के बाद। ना, किसी से कल्याण नहीं आ सकता, हो नहीं सकता। इसको घोषणा करके लास्ट में नान्यम नायम नान्यम त्वदंस्य शरणम भ्रमतो नुपस्ये, ना अन्य ना कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। किसी का उपकार हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, है ही नहीं। एकमात्र कल्याण के उपाय है हरि शरणम। हे प्रभु, आपके शरण के बिना कोई उपाय नहीं। कितने जाकर के हिमालय के चोटी में बैठे, कितने ज्ञान ध्यान साधना करे, मौन व्रत कर दे, बिल्कुल चुपचाप खाना पीना सब हवा तक बंद कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन कल्याण तो साधन तो तभी होगा, मन पर विजय, काम पर विजय तभी होगा जब हरि की कृपा, नहीं तो हो नहीं सकता। भगवान ने गीता में ओपनली डिक्लेयर कर दिए, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया के बारे में भगवान ने दो एडजेक्टिव बताए, दो विशेषता बताए। एक तो है दैवी है, दैवी ही ऐसा, ये गुणमयी माया, ये कोई ऐसा एरे गिरे नहीं है, ऐसा मत समझो, ये दिव्य है। दैवी ही ऐसा नहीं, माया भी दैवी है, क्योंकि मम है, मेरा है, मैं पड़ा मम माया, मम माया होने के कारण ये दिव्य है। अब मेरा मम माया को कौन है माइकलाल इस दुनिया में जो उसको टक्कर दे दे, उसको पार कर ले? नहीं, वही केवल उसको सामना कर सकता, पार कर सकता है, जिसको मैं बोल दूं कि छोड़ दो उसको। इसलिए भगवान ने ओपनली डिक्लेयर किए, मेरे कृपा के बिना कोई नहीं हो सकता, ऊपर से नीचे तक किसी भी उपाय से नहीं हो सकता। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते, नान्यम, कोई अन्य पंथा नहीं है। हे प्रभु, आपके शरण के बिना किसी का उपकार हो ही नहीं सकता, किसी का भलाई हो ही नहीं सकता। वो इसको बात को नहीं जानते, जाकर मैं ये करूंगा वो करूंगा, जो साधना आदि क्रिया सब करेंगे। अरे करने से कुछ नहीं, तेरा ही भलाई नहीं होगा, दूसरे के तो कोई सवाल ही नहीं। तो दूसरे का भलाई तो चाहता ही नहीं, तुम अपना भलाई चाहते वो भी नहीं बनेगा, ओनली वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम खराब कर। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज के भावना से अनुप्राणित होते हुए, अनुप्राणित हमारे आचार्य ऐसे ही शुद्ध भक्ति की परंपरा के कृष्ण कृपा के मूर्ति जो कृपालु होते हैं, उनके मन में यही भावना थी। इस श्लोक को देख करके प्रभुपाद ने सीधा तात्पर्य पहले लाइन में शुरू करते हैं, कोई भगवान के वैष्णव भक्त का ऐसा ही भावना होना चाहिए, विचार होना चाहिए हमेशा। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान कृष्ण ने जब वृंदावन के जंगल में विचरण कर रहे थे, इस भाव को व्यक्त किए थे। शायद ये श्लोक वेणुगीत में शायद है, एतावान जन्म साफल्यं देहिनाम इह देहिषु प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। भगवान कृष्ण कहते हैं बलराम को दिखा करके, सभी और गोपाल को दिखा करके, एतावान जन्म साफल्यम, इसी जन्म का सफलता केवल इतना ही है। कोई भी देहधारी, देहिनाम इह देहिषु, इस देह में कोई भी देहधारी अगर अपना कल्याण चाहे, इस देह का सही सही उपयोग, सही सही सफलता चाहे, केवल इतना ही सफलता है। समस्त देहधारियों का देह धारण का एकमात्र सफल लक्ष्य इतना ही है, एतावान,
केवल इतना है, जन्म साफल्यम, इस जन्म को, इस देह को सफलता का एकमात्र यही कर्म है क्या, ना प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा। आपके प्राण के द्वारा, आपके अर्थ के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके वाणी के द्वारा दूसरे की उपकार करो, श्रेय आचरण, दूसरे का कल्याण करो, आपका भी कल्याण होगा, दूसरे भी कल्याण होगा। ये शरीर, मन, बुद्धि, अर्थ, वाणी सब कुछ केवल इसी के लिए भगवान तो दिए हैं, और कौन दिया? सप्लायर वही है, बोले मैंने दिया, इसी काम के लिए दिया, और इसी से भी उसका सफलता होगा और इसी में लगेगा। इसी के अलावा कोई दूसरा उपयोग करे तो ना तो उनका सफलता, ना ये जो समन है उनका कुछ सही यूज होगा, कोई भी नहीं हो सकता। ये भगवत वाणी, भगवान स्वयं कहते, जन्म की सफलता और जो प्राण, अर्थ, धिया, वाणी, उसका भी सही उपयोग केवल श्रेय आचरण से होता है। श्रेय मतलब कल्याण, तो इसके आचरण करना चाहिए। तो वही भावना, भगवान की भावना ही भगवान के भक्तों में प्रतिफलित हुआ है। भगवान नहीं तो बोल रहे हैं प्रहलाद के रूप से, वो बोलते हैं कि जितने सारे देव मुनि आदि सब खड़े हैं, सब अपने काम के चक्कर में है, लेकिन ना तो उनका अपना काम ही बनेगा, ना दूसरे का। तो इसलिए इस प्रकार के कर्म में ये रुचि नहीं दिखाते हैं। प्रभुपाद जी ने इसी भावना को लेकर के तात्पर्य में कहते हैं कि जो इसी प्रकार के शुद्ध भक्ति के भावना से भावित हैं, वो कभी भी शहर को, जंगल को, भीड़ भड़के को छोड़ करके भाग कर नहीं जाएगा दूसरी जगह। मैं एकांत में जाऊं, मैं इसे करूं, वो करूं, बोले ये चक्कर में वहां कभी नहीं जाएगा, वो उनके साथ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे अपवर्ग स्वर्ग मुक्ति प्राप्त जाए, या नरक में रहे, या इसी दिल्ली में रहे, कहीं रहे, उनके लिए समान है। क्यों समान है? क्योंकि कहीं भी जाए काम तो एक ही करना है, तो दूसरा काम करना नहीं भक्त को। क्या? चैंटिंग हरे कृष्णा एंड प्रीचिंग, चैंटिंग एंड प्रीचिंग, दिस टू, यही दोनों काम ही उनको करना है। कहीं जाए, नरक में भी कैंडिडेट मिलेंगे, यहाँ भी कैंडिडेट मिलते हैं, स्वर्ग में भी मिलेंगे, कहीं जाएंगे उनको ही काम करना है। जहां उसको कैंडिडेट नहीं मिलेगा वो जाएगा नहीं, तो जंगल में जाएगा, बोले किसको पिचिंग करूं, तो कोई है ही नहीं, पिक्चर को तो पिचिंग फील्ड चाहिए ना, तो इसीलिए वो नहीं जाएगा। तो समान है, बोलते हैं कि उसको भय नहीं है। अरे इतने बड़े हाई रिस्क ले रहा है, ये इतने सारे महारजगुण तमगुण है, कोई भक्ति भावना, बोले हाई रिस्क लेते हैं वो लोग। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने पहले एक दो श्लोक में पहले बताए होंगे, बताते हैं, उन्हें मैं नहीं डरता हूं, क्योंकि मैं तो आपके नाम गुण लीला के गायन करता हूं, आपके नाम रूप गुण लीला के गायन में इतने मग्न हो जाता हूं। आई डोंट केयर कि मेरा क्या होगा, मैं जानता हूं निश्चित रूप से आप मेरा काम करेंगे, ये 100% गारंटी मेरे मन में बिल्कुल निश्चित है कि आप मेरा काम करेंगे। मैं आपका ही गुणगान करता हूं और आपके भक्तों के अनुगान। दो बात प्रहलाद महाराज कहते हैं, अगर किसी ने रोक ठोक करके निर्भय हो जाना चाहते हैं तो उनको दो काम करना चाहिए। एक तो भगवत नाम, भगवत लीला के गायन करना चाहिए, उसमें मत जाना चाहिए, और दूसरा कोई भगवान के निज भक्त का सेवा में लग जाना चाहिए। ये दो काम सबसे प्रोटेक्टेड बाउंड्री है, फिर कोई भय नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारे भक्तों की सेवा में लगूंगा और तुम्हारे गुणगान करूंगा, फिर मेरा डर क्या है? आपको मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। आपका पास कोई उपाय बचने का है नहीं, मुझे बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यही दो काम में लगा। तो फिर मैं क्यों डरूं? मेरा क्या होगा, मैं क्यों ये बात सोचूं? मेरा क्या होगा आप सोचेंगे, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हे प्रभु, मेरा बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप सोचेंगे, मैं नहीं सोचने वाला। सचमुच भगवान गीता में भी यही बात कहते हैं, कर्मणे अधिकार अस्तु मां फलेषु कदाचन। इस बात कह करके मानो भगवान ने हम सबको ये कहते हैं कि देखो हे देहधारी, ये देह में जितनी
मशीन में फीड किया हूं, इंद्रियां सब काम करने के लिए कर्मेंद्रियां हैं। ये सारे कर्मेंद्रियां हैं, काम करने के अधिकार दिया हूं, कर्मेंद्रियां दिया हूं, मशीन भी फीड किया और अधिकार भी दिया, बस काम करने के लिए दिया। और आप काम तो करना ही चाहते हैं, फल प्राप्त करना चाहते हैं, ये गड़बड़ी। यही हम अनधिकार चर्चा करते हैं, इसलिए दंड भोग रहे हैं। काम ना करके फल चाहने वाला को कहा जाता है चीटर, चीटिंग प्रोपेंसिटी। नहीं करूंगा फल, हाँ सबसे आगे पाना चाहते, ये चीटिंग है। लेकिन जो अनेस्ट है नहीं, वो अपने काम। तो भगवान ने कहते हैं तो काम करने के लिए तुझे शरीर दिया, मन बुद्धि इंद्रिया तुझे दिया, फल का डिसीजन मेरे हाथ में है। तुम क्यों फल की चिंता करते हो, आप काम करते हो। तो इसलिए हमारा उद्धार क्या कैसे होगा, हमको चिंता नहीं करना चाहिए। हमको ये मिला है शरीर, इसको जिस काम में सफलता पूर्वक उपयोग करना चाहिए वही करना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने कहते हैं इसी भावना में क्या करना चाहिए, कैसे सफलता करना चाहिए। न द्वार द्वार जा करके, डोर टू डोर जा करके, यहाँ क्लियर प्रभुपाद जी ने लेख भी दिए, भगवद गीता आज इट इसको लेकर जाना चाहिए और सबको प्रार्थना करना चाहिए, सबको ही चांस देना चाहिए कि भैया उसको लो और आपके जीवन भी सफल करो, मेरा जीवन भी सफल हो। यही जो प्रचार की भावना, भगवत वाणी के प्रचार की भावना, इसी में समस्त कल्याण निहित है। यही वास्तविक परार्थ निष्ठा है। दूसरे को कल्याण, उसी काम में जो लगेगा उसका भलाई तो होगा ही होगा। उनका काम तो भगवान करेंगे, आप भगवान के लिए काम करेंगे तो भगवान आपका काम करेंगे। तो इसी भावना के साथ प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक को व्यक्त किए हैं और यही भावना से पूर्ण रूप से भावित होकर के हमारे संस्थापक आचार्य इसी आंदोलन को सृष्टि किए हैं। इसे बोलते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन इसी लक्ष्य के लिए बनाया गया। इस हरे कृष्ण आंदोलन के कोई भी सदस्य ना तो सिटी को छोड़ करके इसमें भाग करके जा करके ये बने मौनी ध्यानी ज्ञानी बने, बोले नहीं, ऐसे नहीं बनना चाहिए। जो बनते हैं जो हरे कृष्ण आंदोलन का सही उद्देश्य को समझे नहीं, ये ना समझ ऐसे काम करेंगे, वो नहीं डरेंगे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद तो कहते थे, उनके कुछ अनुयायी मठ बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, बोले ये बहुत बढ़िया जगह है, नदी पहाड़ ऐसे सब। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद देख, बोले रिजेक्ट की, बोले ना, बोले मुझे बस स्टैंड के पास से, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच में जगह चाहिए। बोले यहाँ है प्रभात दिन, बोले वही जगह, बोले लोग तो वहीं आते जाते रहते हैं, हमको प्रचार करने का मौका, जंगल में देखते क्या करें। उन्होंने उस जगह को सिलेक्ट किए जहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच, हम तो वैसे खड़े होने नहीं चाहेंगे। बताओ कैसे वातावरण है। लेकिन सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का भावना ऐसा था कि हमको वहीं मंदिर बनाना चाहिए सेंटर, क्योंकि हमको बहुत मिलेंगे, कैंडिडेट मिलेंगे बहुत, है ना, नहीं यही पेशेंट भरे पड़े, तो उनको पकड़ना होगा। दुखियों को हम ये देंगे चांस, प्रचार के जहाँ स्कोप है वही जाना चाहिए, जहाँ प्रीचिंग स्कोप नहीं है। प्रभुपाद जी तो यहाँ तक तात्पर्य में कहते हैं कि हम लोग को कोई सिटी में भी रहते हैं, लेकिन अपने योग केंद्र खोलते हैं, योगाचार्य ऐसे करते हैं। बोले नहीं, वो भी नहीं करना। आजकल सचमुच आप लोग सभी जानते हैं, बड़े बड़े योगाचार्य जो भी रहते हैं, योगादि करते हैं, उनका लक्ष्य एक ही होता है, आपने वेट लॉस करने के लिए, है ना नहीं। अब मैं इतना दिन से योग करता हूँ, 10 किलो घटा दिया, बड़े गर्व में सुना महायोगी। अरे घटाना तो माइनस होता है, योग मतलब प्लस होना चाहिए। अब योग बोलता है लेकिन वियोग करता है क्यों? ये योग नहीं तो वियोग है। अब घटाना चाहता है तो जोड़ना चाहिए, है ना नहीं। लेकिन वास्तविक योग है, हमको उस सत्ता के साथ, हमारे जो हैं उनके साथ, मैं को मेरा के साथ जोड़ना है। इस योग को हम भूल करके घटाना चाह रहे हैं, तो योग के अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। तो ना तो इस प्रकार के केंद्र खोलते हैं, ना तो छोड़ करके जाते हैं, वो हमेशा चैलेंज लेते हैं, ये हाई रिस्क लेते हैं।
अरे उनका क्या होगा अगर हाई रिस्क ले, उनका तो बोले नहीं हाई रिस्क लेते हैं, उनके लिए रिस्क भगवान नहीं, उनके पीछे पीछे रहे। केवल भगवान नहीं, भगवान के भक्त जब इस प्रकार रिस्क हुए, प्रहलाद महाराज प्रभुपाद जी के बात पर ऐसे चैलेंज को रिस्क लेकर जाए तो उनके पीछे प्रभुपाद जी खड़े हैं, पूरे गुरु परंपरा खड़ा है, प्रहलाद महाराज तक खड़े हैं। अब प्रहलाद महाराज को तो प्रमाणित कर दिया गया, भगवान शंकर ब्रह्मा लक्ष्मी से भी भगवान के अति प्रिय हैं। काहे के चक्कर डरने का क्या है? भगवान जिनको सभी के सामने गोद में उठा करके उनको आशीर्वाद देने लगे, सूंघने लगे मत्था, उनको चाटने लगे गोद में बैठा करके, ऐसे भगवान की परम कृपा पात्र परम निजी भक्त के बात पर भरोसा न करें, किसमें भरोसा करें? तो उनका ऐसे प्रहलाद महाराज जो भगवान के एकांत निज भक्त है, जिनको भगवान ने देख करके, ऐसे भी कहा गया कि भगवान ने प्रहलाद महाराज को देख करके आपने को कोसने लगे, बोले देख मेरे भगवत्ता, मैं परम भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ, धिक प्रहलाद के सामने में फेल। बोले क्यों? बोले प्रहलाद मैं गोद में लेकर जब लाड़ प्यार कर रहा हूँ, वो जो खुशी होता, इसी खुशी का टेस्ट तो मुझे अब तक नहीं हुआ ना। क्यों? अरे तुम सर्वसमर्थ हो, सब कुछ ना, हूं तो सही, लेकिन अभी तक जितने बार मैं आया हूं माँ बाप बनाए नहीं। हमेशा भगवान आते हैं, पहले अवतार में आए मछली बन करके, प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, तो कोई पेरेंट्स है उनका मत्स्य अवतार? नहीं, मुझे पता, वो तो सबके बाप है, वो उनके बाप क्यों? इसलिए आए। और उसके बाद में कच्छप अवतार बने, नो पेरेंट। उसके बाद में वराह अवतार हुए, ब्रह्मा के नाक से निकले, नो पेरेंट। चौथे अवतार है नरसिंह बने, भी नो पेरेंट, खंबा से निकले। प्रहलाद को गोद में बैठा करके जो उनके मथा सूंघ रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, चुम्बन तो नहीं कर पाएंगे, सिंह है तो चाट रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी था वो लोअर हाफ था, अपर हाफ तो सिंह था, सिंह किस नहीं कर सकता, वो चाट सकता। तो चाट रहे थे, इतने अत्यधिक स्नेहाति रेख में, ममताति रेख में प्रहलाद महाराज गोद में बैठा कर चाट रहे थे। प्रहलाद महाराज इतने धन्याति धन्य हो जाते थे, इतने सुखी महसूस करते थे, और जो सुख से जो हंस रहे थे, जो आनंद महसूस कर, उनको नरसिंह देव फाड़ के देखकर बोलते आई एम थर्ड, मुझे अब तक ऐसा आनंद मिला ही नहीं, मैं कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे कोई लाड़ प्यार तो किया ही नहीं, मुझे कोई गोद में बैठा कर चुम्बन आदि किया नहीं, मेरा कोई बाप माँ तो है ही नहीं, मैं सबका बाप माँ बनकर बैठा हूँ। अब मुझे कैसे छोटा शिशु जब गोद में लेकर के कोई सहलाता है, लाड़ प्यार, वो जो सुख शिशु को मिलता है, ये सुख तो मुझे अभी तक मिला ही नहीं। भगवान परमेश्वर भगवान के मन में लोभ जागृत हुआ, ये प्रहलाद को देख करके, प्रहलाद के सुख आनंद को देखकर भगवान बोले कि रे 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 आई एम मिसिंग। अब भगवान ने डिसीजन बोले अब उसको मिस नहीं करूंगा। इस नरसिंह अवतार के बाद में भगवान जितने बार आए हमेशा एक सेट माँ बाप बनाकर लाए, बोले अब नहीं मिस करूंगा अरे ये सुख इसी में है, भगवान को नहीं पता। भगवान ने प्रहलाद को देख करके डिसीजन चेंज किए, और नरसिंह अवतार के बाद में देखो जितने बार आए हमेशा एक माँ बाप बनाकर आए। अब सबके माँ बाप वही हैं, लेकिन फिर भी एक सेट माँ बाप लाते हैं और उनके गोद में वात्सल्य शैशव आदि क्रीड़ा आदि करते हैं। इसी में जो आनंद, बोले वो मुझे नहीं मिला। ये प्रहलाद की आनंद को देख करके भगवान भी सोचे रे 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 रे, तो प्रहलाद कितने उत्कृष्टतम भक्त है, कितने भगवान के प्रिय होंगे, कितने उनके हृदय स्पर्शी उनके लाड़ प्यार भक्त हैं। तो उन भक्तों का ये जो वचन, ये जो उद्गार आज का श्लोक में खुल करके प्रहलाद महाराज जो कहते हैं, और बिल्कुल सारे देवता मुनि ऋषि के सामने ही बोलते हैं, भगवान के सामने ही बोलते हैं कि वास्तविक सभी का कल्याण का एकमात्र उपाय है हे प्रभु आपके शरण, और आपके शरण जाने से जब सभी का कल्याण होगा, मेरे को कल्याण होगा, तो सबको वही काम में लगना चाहिए। मुझे आपने शरीर दिए हैं, ये मन दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, इंद्रियां दिए हैं, अगर मैं आप दिए हैं आपके काम ना करूं तो क्या करूं? आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग कोई कंपनी में कहीं इधर उधर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कहीं काम करते हैं, जो आपको कंपनी की तरफ से या मालिक की तरफ से जो आपको सुविधाएं मिलती है,
जो गाड़ी मकान जो भी आपको सब मिला है, उनका ड्रेस वगैरह, तो किस लिए मिला है सुविधा? तो उनके काम करने के लिए, उनके काम करने के लिए तो आपको सारी सुविधा दिया गया है। तो भगवान ने हमके मन बुद्धि शरीर इंद्रियां आदि आदि जो कुछ दिए हैं उनके काम करने के लिए दिए ना। उनका काम क्या है? यही है कि उनके पार्टी के लोग बढ़ाओ, उनके पार्टी के काम करो। उनके पार्टी तो वही काम है, प्रीचिंग करो उनके बारे में, भगवान के कथा सबको बताओ और बता कर कैसे भी कैसे भगवान के पास लेकर आओ। यही उनके काम है। जो यही काम करता है भगवान उनको प्रसन्न होंगे। और केवल ये भगवान के और भगवान के शुद्ध भक्तों के, प्रहलाद जी के ऐसी बात नहीं है। हम चैतन्य चरितामृत भी देखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जो अभी 500 साल पहले ही प्रकट हुए थे, और वो भगवान तो डबल एक्शन में थे, राधा कृष्ण दोनों मिलित विग्रह हैं। उस रूप में महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत भ्रमण में निकले तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु का जिस प्रकार के दया इस दक्षिण भारत टूर में प्रकट कर रहे हैं, ये दया तो आपने लोकल अपने जागा नवद्वीप में नहीं देखा। अपने गांव में भी ऐसा दया प्रकट नहीं किए थे जो दया यहाँ कर रहे हैं। क्या विशेष दया कर रहे हैं भगवान? तो तभी तो होटल फटेल था नहीं कि कहीं उनके साथ तो किचन लेकर नहीं चलते थे बैठ करके खाएं, नहीं। वो पूरे टूर में एवरी डे दोपहर में भोजन उनका होता था किसी न किसी ब्राह्मण के घर में। कोई आकर बुलाता था, हमारे घर में क्या लीजिए जाते। और जिसके घर में स्वयं परम भगवान जाएंगे भोजन करने के लिए, वो उनको स्वागत करेगा, उनके चरण धोएगा, उनको हाथ में परोस कर खिलाएगा, उनको आचमन कराएगा, उनको पदस्म। अरे भगवान को सेवा, उनके दरस परस करने के बाद किसी का और रहेगा कुछ अंदर में? इतने क्लियर हो जाते हैं भगवान के संग पा करके, फिर तो बोलते हैं कि प्रभु हम और दुनिया में नहीं, आपके साथ जाना चाहिए। एवरी केस जिस घर में जाते हैं सब घर वाले बोलते हैं छोड़ छाड़ के आपके साथ जाना चाहता हूं। सबसे पहले उदाहरण दिए जो कुर्म क्षेत्र में भगवान पहुंचे, कुर्म ब्राह्मण ने उनको बुलाया तो उनके घर में जाकर खा के विदाई हो रहे थे तो कुर्म ब्राह्मण शादीशुदा थे, उनके पत्नी थे, उनके घर में सब उनके पुत्र परिवार सब थे, सब अच्छे संपन्न परिवार थे, लेकिन सीधा सभी के सामने ओपनली आकर बोला, कृपा कर प्रभु मोरे जाई तो मार संगे, सहित न पारी मुई विषय तरंगे। बोले प्रभु कृपा करो, मैं आपका साथ मुझे ले जाओ, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। इसी टू मच, ये घर के बारे में सब झमेला बड़ा है, ये विषय का तरंग में सहन नहीं कर पाता हूँ और आपके विरह को भी सहन नहीं कर सकता हूँ, मुझे आपके साथ ले जाइए। हम लोग होते तो बड़े खुशी हो जाते, चलो ज्वाइन करो, तुरंत। लेकिन भगवान बोले ना, हाथ दिखाए मुंह में हाथ रखे, ना ऐसे बात कभी ना कही बा, ऐसे बात मत करो। आपके पत्नी खड़े, बेटा खड़े, बोली कि बाबा जी घर से क्या ले जाते हैं हमको? बोले नहीं 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 ऐसा मत करो। लेकिन क्या करूं, ये संसार की जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, घर संसार की पत्नी बच्चे और सारे का, मैं उनको और बहुत हो गया और नहीं कर पाऊंगा, और आपको देख करके आपके संग प्राप्त करके आपसे विरह में सहन नहीं कर सकता हूं, तो इसलिए आपके साथ में नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले ना, आप यहीं रहो, मैं इस दुख में कैसे रहूं, आपसे वियोग में और इस प्रकार के संसार की ज्वाला को सहन कर मैं कैसे रह पाऊं? तो भगवान उनको दवाई बताए, इस संसार ज्वाला को कुछ मिटाने का क्या टैबलेट, क्या दवाई है, और भगवान के विरह को भी मिटाने का क्या दवाई है। भगवान ने दवाई दी, बोले ये उपाय करो जिसमें ये संसार की विषय वासना की तरंग तुझे मोहित बाधित नहीं कर सकता और मेरा विरह भी बाधित नहीं कर सकता। भगवान अपने श्रीमुख से ये बात उपाय कहे, घरे रही निरंतर कृष्ण कीर्तन करो, निरंतर कृष्ण के कीर्तन करो, घर में रहो, घर में रह करके निरंतर कृष्ण कीर्तन करो। एक तो ये है, दूसरा दो काम भगवान ने बताया, दूसरा जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जो हमारा आज्ञा गुरु है तारा 10, ये तो है, ये बोले मैं अथॉरिटी तो दे देता हूँ,
लेकिन काम जो दो करना है, घर में रहते हुए निरंतर कृष्ण नाम की कीर्तन करना है, और जो किसी आपके सामने जिसको मिलते हो जहां तहां सबको रिक्वेस्ट करो, कृष्ण के बारे में बताओ। ये दो काम, दैट मीन चैंटिंग एंड प्रीचिंग, यही दो काम तो है। ये दोनों काम अगर तू करोगे, कोई भी करेगा, भगवान बोले एनीबॉडी, कोई भी ये दो काम करे, चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो, अगर वो दो काम करे, दिस स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, संसार के जावतीय प्रकार के जो ज्वाला है इससे मुक्त हो जाएंगे। और आपसे भी बोले मैं खुद आपके घर में आ जाऊंगा, आप मेरे पीछे करो, मैं खुद आपके घर में आकर पहुंचूंगा तो मेरा विरह वेदना भी नहीं होगा। तो दोनों काम से आप बच जाओगे। केवल दो काम करना है, दो काम केवल यही है, चैंटिंग एंड प्रीचिंग। ये श्रीमन महाप्रभु यही सूत्र दिए। इस कलियुग में प्रत्येक गृहस्थ के लिए, प्रत्येक लोगों के लिए ये भी यही दो ही उपाय दिए, भगवान के निरंतर नाम कीर्तन और भगवान के प्रचार। यही दो काम जो कर रहा है तो संसार की जावतीय प्रकार के जावतीय प्रकार के जो हमको दुख है, इस दुख से मुक्त हो जाएंगे। और भजन में बाधा सृष्टि हो ही नहीं सकता। कबू ना बाधिव तुम्हारा विषय तरंग, भगवान ने अपना बोले विषय की तरंग तुझे बाधित नहीं कर सकता, अब भजन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और हम स्वयं बोले मैं स्वयं आपके घर में आ जाऊंगा, मेरे विरह तुझे होगा, मैं आपके घर में ही रहूंगा। तो भगवान की वरदान है। इस कलियुग में प्रत्येक हमारे जैसे कलियुग के लोग के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वरदान है ये दो काम करना। और वही दो काम तो हमारे आचार्य भी चाहते हैं, समस्त परंपरा यही दोनों काम चाहते हैं। और वो दोनों काम करके अपने जीवन को सफल करने का, यद्यपि समूर्ण हमारा शरीर संपूर्ण जीवन ही इसी काम में लगना चाहिए, लेकिन अगर नहीं कर पाए तब जैसे कहते हैं ना, वो छोड़ो तो इतना ही कर लो। जैसे कोई 4 महीना व्रत नहीं किया तो चलो कार्तिक महीना कर दो, तो कार्तिक महीना 1 महीना, चलो 5 दिन तक कर लो, पंचुक नहीं करो चलो निर्जला एकादशी तक कर लो, हाँ पता नहीं। तो बोले इसी प्रकार अगर हम लोग इतने दिन तो इधर इधर हमारा सब काम किए, ये काम नहीं कर पाए, तो आपके लिए विशेष स्वर्णिम अवसर है, दी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये मार्गशीर्ष मास, ये दिसंबर महीना है जिसमें भगवत कृपा, भक्त की कृपा फ्री बंट रहा है। अब जिसको जितना बटोरना है बटोर लो, एंगेज्ड इन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ प्रचार में जुड़ जाओ, और जितने जुड़ो और इतने ही कृपा आपको मिलेगा, जबरदस्ती मिल रहा है, आप केवल यही चाहते हैं। इस भगवत कृपा और इस भक्त कृपा को बटोरने का ये एक स्वर्णिम अवसर है, ये मार्गशीर्ष मास। क्योंकि इसी महीना में भगवत वाणी, कृष्ण उपदेश भगवत गीता के प्राकट्य हुआ। धर्म क्षेत्र में धर्म का मुकुटमणि भगवत गीता के प्राकट्य इस महीना में हुआ। भगवान स्वयं कहते हैं इस गीता में, मासानां मार्गशीर्षो हम, नहीं ये महीना हूं, ये मेरा विभूति है। इसी महीना में भगवान की विभूति युक्त समय, इस महीना में जो भगवत कर्म में लग जाए तो कहना नहीं क्या। और ऊपर से इतने भक्त लोग वो भी छूट देते दिसंबर के महीना। तो यद्यपि भारतीय लोग का मन में भावना नहीं था, ये तो मैराथन शब्द विदेश से आया, वो लोग तो 1 मास के लिए मैराथन कर रहे थे, लेकिन हम लोग को गीता जयंती फिर जुड़ गया, अरे हाँ ये भी तो है, अब बुद्धि खोल रहा है। तो इसलिए किसी भी प्रकार से ये दिसंबर महीना में अगर हम प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथ वितरण में अगर हमने आपको जितने हो सके हमने शामिल करे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा, भगवत कृपा और भगवान की कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे सबसे बड़ा परोपकार, और हमारे भी उपकार, केवल पर का नहीं, स्वउपकार, परोपकार, और हमारा शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय का सही उपयोग और सफलता इसी में निहित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें एक शब्द है अनुपश्य। अनुपश्य का मतलब है कि परंपरा के अनुसार सुन करके देखना।
पश्य का मतलब देखना कि मैं देखता हूँ, लेकिन अनु का मतलब परंपरा के अनुसार सुन करके। तो जो व्यक्ति परंपरा के अनुसार सुनता है तो वो जो है मतलब वास्तव में देखना होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रत्येक भक्त को इस बात को समझ लेना चाहिए कि कृष्ण की शरण के बिना और कोई दूसरी सुरक्षा नहीं है। तो ये जो है हमें बार बार सुनना है, क्योंकि वैसे हमारे पास नेत्र नहीं है कि हम देख पाएं, लेकिन सुनना है, वो परंपरा के अनुसार हमें सुनना है। और इसमें एक बात बताई है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं इनको छोड़ करके मैं मुक्ति नहीं पाना चाहता। तो प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठी कुछ बनाए थे जो कि उनके एक प्रकार से शिष्य जैसे थे, और वो सीख रहे थे, सुन रहे थे। तो यहाँ पर भाव ये भी है कि इनको छोड़ करके मैं अकेले मुक्ति नहीं पाना चाहता, ये लोग तो सीख रहे हैं मुझसे। तो प्रभुपाद ने भी जिस समय ये आंदोलन प्रारंभ किया था तो उनके कुछ लोग थे जो कि उनसे जुड़ गए थे। उस समय प्रभुपाद का जो है शरीर छोड़ने की भी स्थिति आ गई थी, तो प्रभुपाद तो मुक्त हो जाते, तो प्रभुपाद तो भगवान के धाम चले जाते। तो उनकी भी यही प्रार्थना थी कि मैं भी आपके धाम नहीं जाना चाहता इनको छोड़ करके, क्योंकि ये जो है मेरे आश्रित हैं। तो प्रभुपाद ने भी अपने शिष्यों से कहा कि तुम लोग प्रार्थना करो नरसिंह भगवान से कि मेरे गुरु का कार्य पूरा नहीं हुआ और संस्था जो है पूरी अच्छी तरह से जड़ नहीं जम पाई है। इस आंदोलन को जो है अच्छी प्रकार से अभी जड़ जमाना है, अच्छी प्रकार से स्थापित करना है। तो ये भी प्रभुपाद की भावना इसी प्रकार से है। और इसमें ये बताया गया कि प्रहलाद जी कहते हैं कि आपके बिना और जीवों की कोई सुरक्षा नहीं है, आपके शरण के बिना। तो वही चीज जो है ये पुस्तकों में है, कि पुस्तकें जो है भगवान का संदेश है। तो भगवान में और भगवान के संदेश में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान नहीं रहते हैं तो उनका संदेश ही भगवान का कार्य करता है। तो जो पुस्तक आप देते हैं लोगों को, तो इसमें सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि वो पुस्तक उनके पास आ जाती है तो वो फिर हमेशा के लिए उनका मार्ग खुल जाता है, उनका रास्ता खुल जाता है। जब चाहें तो पुस्तक खोलें, उनका रास्ता खुला है, वैकुंठ जाने का रास्ता खुला है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर आप कुछ प्रचार करते हैं तो वो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, भूल जाएंगे। पुस्तक के रूप में अगर वो भगवान का संदेश उनको प्राप्त हो जाता है तो वो सुरक्षित है। और कभी भी वो खोलें, 10 साल के बाद खोलें, तो भी उनके लिए आपने एक मार्ग दे दिया है, और वो जब चाहें तब खोलें और द्वार उनका खुला हुआ है। तो इस प्रकार से पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई और भी समीक्षा? माइक ले लो। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं, स्टेशन पे हम जाते हैं जैसे पुराने दिल्ली, नई दिल्ली पे, लेकिन उसमें सुनने के लिए मुश्किल से शायद 100 में से एक व्यक्ति तैयार होता है। मतलब कोई बुक देखता भी नहीं है, मतलब लोग झटक देते हैं, हाथ देते हैं। तो उनसे कैसे उनसे बात करें कि हम कुछ बता पाए अपना संदेश उनको? हरे कृष्ण, ये बात तो निश्चित है, हम जिसको लेकर जाते हैं उसका डिमांड है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम वही वस्तु को लेकर जाते हैं। लेकिन एक प्रचारक का जो सही उद्देश्य है वो गुरु और कृष्ण के आज्ञा के अनुसार इस कार्य में जाता है, और वो ढूंढता रहता है कौन श्रद्धालु है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, बाकी जो अश्रद्धालु जन है वो भक्ति के अधिकारी है ही नहीं। तो उनका टाइम वेस्ट मत करो, जो देखा कि अश्रद्धालु छोड़ो, दूसरे के पास जाओ। हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम ये दिन में इतने घंटा इतने लोगों के पास जाकर जाऊंगा, बस मेरे इतना ही काम है। उनमें जो कोई श्रद्धालु है वो तो निश्चित लगा उसका काम होगा ही, और जो श्रद्धालु नहीं है तो हमारा प्रयास चालू रहना चाहिए उनको ढूंढने के लिए। तो अगर 100 आदमी के मिले, अगर 99 भी ऐसे ही दुर मार के भगा गाली दे, तो हम डरने का नहीं, हम अपना काम किए भगवान की ओर से। अगर एक भी श्रद्धालु मिले तो हमारे श्रम सार्थक है। और कुछ? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की
Question? Oh, somebody is. हरे कृष्ण महाराज जी, मैं भी यही क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि किसी के पास भी भगवत गीता लेके जाओ, बोले ये हमारा क्या काम का, हम शुद्ध नहीं है, हम इस लायक नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते, तो हम उनको किस तरफ से समझाएं कि ये आप शुद्ध की कोशिश मत करिए, पहला इसको पढ़िए, तो हम किस तरह हमारा वाणी शुद्ध करें। तो बोले कि ये इस हमारा ये इसका किस काम, ऐसे बोल के जवाब, इनका जवाब कैसे दें हम। ठीक है, हम उनको दो बात संक्षेप में बता सकते हैं कि इसमें सब पूरा शक्ति है आपको जीवन को बदलने के लिए, आपके चरित्र को सुधार करने के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप प्राप्त कीजिए, अगर वो फिर भी असुधार दिखाएगा, नहीं जाना चाहेगा, फिर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण, प्रणाम करके आगे चले जाए। खाते पीते जो मतलब ऐसे करते कि हम शुद्ध नहीं है, इसको घर में भी मतलब शुद्ध नहीं है, इसलिए तो हमें शुद्ध करने के लिए मौका देते हैं। आप शुद्ध नहीं है पता है, ये रखने से शुद्ध हो ही जाएंगे, है ना। धन्यवाद।